अब देखो षष्ठ पाठ है समुद्र तट। समुद्र तट अर्थ होगा समुद्र तट या किनारा, समुद्र का किनारा या समुद्र तट। तो समुद्र तट है षष्ठ पाठ है। पाठ प्रारंभ से ही कि पाठ परिचय के बाद कुछ पैराग्राफ पढ़ा था, तो उसमें मैंने प्रथम पैराग्राफ के प्रारंभ से पुनः पढ़ते हैं आज कि एषः समुद्र, एषः समुद्र, एषः समुद्र तट, एषः समुद्र तटः। अत्र जनः, अत्र जनः पर्यटनाय, पर्यटनाय आगच्छति। एषः समुद्र तटः अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तुरंगे, केचन तुरंगे, केचन तुरंगे क्रीडन्ति। क्रीडन्ति, केचन तुरंगे क्रीडन्ति। केचन च नौकाभिः, केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। जल विहारं कुर्वन्ति, जल विहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन, तेषु केचन, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिका, बालका च, बालिका बालकः च, बालिका बालकः च बालुका भी, बालुका गृहं गच्छन्ति। बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति। बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तुरंगा, मध्ये मध्ये तुरंगा, मध्ये मध्ये तुरंगा है। बालुका गृहं, बालुका गृहं, बालुका गृहं प्रवाहयन्ति। प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति। एषा क्रीडा प्रचलति। एषः क्रीडा प्रचलति एव, प्रचलति एव।
समुद्र तटः न केवलम, समुद्र तटः न केवलम, समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, पर्यटन स्थानानि पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीवन, अत्र मत्स्य जीवन, मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम्, अपि स्वजीविकाम् चालयन्ति, ये इसमें प्रथम पैराग्राफ। तो यहाँ पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ, ऐसा समुद्र तट है, यह समुद्र तट है, ऐसा का अर्थ हो गया यह समुद्र तट है, समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। अत्र जनाः, अत्र जनाः, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय आगच्छति कि घूमने के लिए आते हैं। तो आगच्छति क्रिया न होकर के आगच्छन्ति बहुवचन होगा, क्यों कि यहाँ जना है बहुवचन आ गया। तो यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तुरंगः क्रीडन्ति, केचन तुरंगै क्रीडन्ति, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन का अर्थ हो गया कुछ, तुरंग लहरों के साथ खेलते हैं, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च का अर्थ आ गया और, केचन का हो गया कुछ, और कुछ ये नौका भी, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। तो इसमें कुछ नावों के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। नौका भी नावों के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं, और कुछ नावों के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु कन्दुकेन, उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। तेषु उनमें कुछ गेंद से
खेलते हैं, उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका है, बाल का है च, बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा बालू का घर बनाते हैं। कि बालिका, लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा, बालू का भी रेत के द्वारा बालू का गृहम, बालू या रेत का घर, गृहम घर रचयन्ति बनाते हैं। ये का गया। अब इसमें मध्य मध्य तुरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, प्रवाहयन्ति, इसमें मध्य मध्य, बीच बीच में, बीच बीच में तुरंगा है बालुका गृहम, तुरंगा है बालुका गृहम प्रवहन्ति, कि बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर बहा ले जाती हैं। एषः क्रीडा प्रचलति एव, एषः क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल चलता रहता है। एषः क्रीडा, यह खेल, प्रचलति एव, चलता रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल भ्रमण स्थल ही नहीं है। कि समुद्र तटा, समुद्र तट केवल भ्रमण स्थल ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीविन अपि स्वजीविकां चालयन्ति। मत्स्य जीविन, यहाँ मत्स्य जीविन, तो मत्स्य जीविन क्या होता है? मछुआरे। कि यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मछुआरे, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। यहाँ मछुआरे अपनी जीविका चलाते हैं या अपनी जीविका का
निर्वहन करते हैं। अब इसमें आगे देखिए, इस पैराग्राफ के इंडियस के बाद दूसरा पैराग्राफ, इसका इंडियस तो पहले भी हुआ था और एक बार फिर समझा दिया। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं इंडिया से नाते हैं कि हमारे देश में, देशे सप्तमी विभक्ति है तो हमारे देश में बहवः बहुत से समुद्र तटाः सन्ति। बहुत समुद्र तट हैं। हमारे देश में बहुत समुद्र तट हैं या अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटा, अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तट, अत्यधिक प्रसिद्ध है। पूरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध है कि इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं या अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ये कार्य यहाँ तक। तो अब देखो इसमें गृह कार्य, गद्यांश एक का इंडिया लिखो। तो गद्यांश एक का इंडिया जिसने नहीं किया है उसी को करना है, जिसने कर लिया हो उसको दोबारा नहीं करना है।